वेलकम गाइस, प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कन्वर्सेशन इन इंग्लिश पार्ट 3। इस वीडियो के पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद है कि वो वीडियोस आप देख करके और सीख चुके होंगे। तो आज हम करेंगे कन्वर्सेशन इन इंग्लिश पार्ट 3, यानी कि हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्सेशन करना सीखेंगे इंग्लिश में। किसी से कैसे बात करें, किस प्रकार से सवाल दिया जाता है, सवालों का जवाब किस प्रकार से दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू थिंक आई एम अ क्रेजी? डू यू थिंक, देखिए डू एक हेल्पिंग वर्ब है और डू जब स्टार्टिंग में आता है ना तो उसका मतलब होता है क्या। डू ही नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा जब स्टार्टिंग में आए तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। एंड यू मीन्स होता है आप। थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना या लगना। डू यू थिंक मीन्स क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है। आई एम, मैं हूँ। आ मीन्स एक, एंड क्रेजी, क्रेजी मीन्स होता है पागल। डू यू थिंक आई एम अ क्रेजी, क्या आप सोचते हैं कि मैं पागल हूँ या क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ। डू यू थिंक आई एम अ क्रेजी, क्या आपको लगता है मैं पागल हूँ। नो, नो मीन्स नहीं। यू आर सो हैंडसम, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, सो मीन्स हो जाएगा बहुत, एंड हैंडसम मीन्स होता है आकर्षक। हैंडसम मीन्स क्या होता है, आकर्षक, जो अच्छा दिखने वाला होता है, ठीक है ना। देखिए सो जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले आता है, एडजेक्टिव का मतलब कोई ऐसा वर्ड जो किसी की तारीफ़ करे या बुराई बताए, यानी कि उसकी क्वालिटी बताए, ठीक है। किसी आदमी की या किसी वस्तु की जो क्वालिटी बताता है उस वर्ड के पहले सो आता है, तो सो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यू आर सो हैंडसम मीन्स आप बहुत आकर्षक हैं, आप बहुत आकर्षक हैं। डू यू हियर मी? डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हियर मीन्स होता है सुनना, मी मीन्स मुझे। डू यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पाते हैं या क्या आपको सुनाई देता है। क्या आपको सुनाई देता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्लासरूम में एक, और पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है या नहीं जा रही है, वो पूछने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं डू यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। सॉरी, रिपीट अगेन, अगर आवाज़ पहुँच रही है तो बोलेंगे यस, अगर नहीं पहुँच रही है तो क्या बोलेंगे सॉरी। मीन्स अफसोस है, सॉरी मीन्स अफसोस है। रिपीट अगेन मीन्स दोहराइए, रिपीट अगेन मीन्स पुनः दोहराइए। पुनः रिपीट करना मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना मीन्स क्या होता है दोहराना, जो हम बोले थे उसी को फिर से दोबारा बोलना। डू यू नो मी? डू यू नो मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, मी मीन्स मुझे। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। यस यू आर राज, अगर आप जानते हैं तो क्या बोलेंगे यस मीन्स हाँ, यू आर राज, आप राज हैं। अच्छा, उसका जो भी नाम है ना वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, वो जो भी है यहाँ बता सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बोल देंगे नो आई डोंट, ठीक, नो लगाने की जरूरत नहीं, केवल नो आई डोंट बोल देंगे तो काम चल जाएगा। डू यू हेट मी, देखिए डू स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, हेट मीन्स होता है नफरत करना, घृणा करना, मी मीन्स मुझे या मुझसे। डू यू हेट मी, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। अगर करते हैं तो यस आई डू, अगर नहीं करते तो नो। नो आई डोंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ लिखा है नो आई लव यू सो मच मीन्स मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच मीन्स मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपसे
बहुत ज़्यादा, सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा। प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर लड़के हैं तो करता हूँ, लड़की हैं तो करती हूँ। हाउ मैनी बुक्स डज ही हैव। हाउ मैनी मीन्स कितने, जैसे हाउ मीन्स होता है कैसे, एंड मैनी संख्या दर्शाने के होता है, मैनी मीन्स होता है कई। तो हाउ मैनी मीन्स कितने, बुक्स मीन्स किताबें, डज ही हैव मीन्स उसके पास है, डज ही हैव मीन्स उसके पास है। हाउ मैनी बुक्स डज ही हैव, उसके पास कितनी किताबें हैं, उसके पास कितनी किताबें हैं, या उसके पास कितनी बुक्स हैं। ही हैव ओवर 100 बुक्स। ही के बाद हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, HAS, हैज़। ही हैज़ मीन्स उसके पास हैं ओवर 100 बुक्स। ओवर 100 बुक्स मीन्स 100 किताबों से ज़्यादा, मीन्स उसके पास 100 से भी ज़्यादा किताबें हैं, उसके पास 100 से ज़्यादा या अधिक किताबें हैं। What time does cricket begin? What time मीन्स किस समय, does cricket begin, begin का मतलब होता है शुरू होना। What time does cricket begin मीन्स क्रिकेट कब शुरू होगा, या क्रिकेट कब शुरू होता है, क्रिकेट कब शुरू होता है। अच्छा, क्रिकेट का हिंदी में नाम क्या होता है, जैसे क्रिकेट तो इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो वीडियो को यही पोस्ट करके कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तो क्रिकेट को बोलते हैं गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। इसके अलावा आप क्या समझते हैं क्रिकेट को क्या बोला जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं। इट स्टार्ट्स एट 7 PM। इट मीन्स यह, स्टार्ट्स मीन्स शुरू होता है, एट मीन्स पर, 7 PM मीन्स शाम 7 बजे। इट स्टार्ट्स एट 7 PM, यह शाम 7 बजे शुरू होता है, शुरू होता है, ये स्टार्ट होता है। व्हाट टाइम्स डज क्लब ओपन। व्हाट टाइम्स मीन्स किस समय, डज क्लब ओपन मीन्स क्लब खुलते हैं, क्लब किस समय खुलते हैं, क्लब किस समय खुलते हैं। व्हाट टाइम डज क्लब ओपन, क्लब किस समय खुलता है। द क्लब ओपन्स एट 10 AM। द क्लब ओपन्स मीन्स क्लब खुलता है, एट 10 AM मीन्स सुबह के 10 बजे। द क्लब ओपन्स एट 10 AM मीन्स क्लब सुबह 10 बजे खुलता है, सुबह 10 बजे खुलता है। देन व्हाट टाइम द फर्स्ट ट्रेन लीव। व्हाट टाइम मीन्स किस समय, द फर्स्ट ट्रेन मीन्स पहली ट्रेन, लीव मीन्स छूटती है। व्हाट टाइम द फर्स्ट ट्रेन लीव मीन्स पहली ट्रेन या पहली रेलगाड़ी कब छूटती है या किस समय छूटती है, कब या किस समय दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब छूटती है मतलब यहाँ से जाती है। द फर्स्ट ट्रेन लीव्स एट 7 AM। द फर्स्ट ट्रेन लीव्स मीन्स पहली ट्रेन छूटती है या जाती है, एट 7 AM मीन्स 7 बजे। तो पहली ट्रेन या पहली रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, 7 AM में सुबह 7 बजे छूटती है। डज ही नो दैट यू लव हिम। डज ही नो क्या वह जानता है, दैट मीन्स की, यू लव हिम आप उससे प्यार करते हैं। डज ही नो दैट यू लव हिम क्या वह जानता है या क्या उसे पता है, क्या वह जानता है या क्या उसे पता है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप उससे प्यार करते हैं। डज ही नो
दैट यू लव हिम, क्या वह जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं? यस वी लव ईच अदर, यस मीन्स हाँ, वी लव मीन्स हम प्यार करते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से। यस वी लव ईच अदर, हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। डज ही स्टडी इंग्लिश एवरी डे, डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ता है, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन। डज ही स्टडी इंग्लिश एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन या डेली रोजाना, अंग्रेजी पढ़ता है? यह मीन्स होता है हाँ, ये मीन्स हाँ। वाई डोंट यू कम इन, वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आप, कम मीन्स आना, इन मीन्स अंदर। वाई डोंट यू कम इन मीन्स आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं या क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। वाई डोंट यू कम इन मीन्स आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं या आप अंदर क्यों नहीं आते हैं। एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर समवन, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, आई एम मीन्स मैं हूँ, वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहा, फॉर समवन मीन्स किसी का। तो एक्चुअली मीन्स वास्तव में, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर समवन मीन्स मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ या इंतजार कर रहा हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। वाई आर यू बिजी टूडे, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, बिजी मीन्स व्यस्त, टूडे मीन्स आज। वाई आर यू बिजी, आप व्यस्त क्यों हैं आज। वाई आर यू बिजी टूडे मीन्स आज आप व्यस्त क्यों हैं, आज आप व्यस्त क्यों हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, आई हैव मीन्स मेरे पास है, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, वर्क मीन्स काम, एंड टूडे मीन्स आज। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टूडे मीन्स आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक, वर्क मीन्स काम है। वाई डिड यू कम अर्ली, वाई मीन्स क्यों, डिड यू मीन्स आप, कम मीन्स आए थे, अर्ली मीन्स जल्दी। वाई डिड यू कम अर्ली मीन्स आप जल्दी क्यों आए थे, वाई डिड यू कम अर्ली मीन्स आप जल्दी क्यों आए थे। बिकॉज आई एम फ्री, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई एम फ्री मीन्स मैं खाली हूँ, आई एम फ्री मीन्स मैं खाली हूँ या फ्री हूँ। देन वाई डोंट वी गो डांसिंग, वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, वी मीन्स हम, गो मीन्स जाते हैं, डांसिंग मीन्स नाचने के लिए। वाई डोंट वी गो डांसिंग, हम नाचने क्यों नहीं जाते। आई डोंट नो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता, आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। वाई डिड यू बाई अ फ्लावर, फ्लावर नहीं पढ़ते, फ्लावर पढ़ते हैं। वाई डिड यू बाई अ फ्लावर, वाई मीन्स क्यों, डिड यू मीन्स आप, बाई मीन्स खरीदे थे, अ फ्लावर मीन्स एक फूल। वाई डिड यू बाई अ फ्लावर मीन्स आप फूल क्यों खरीदे थे, आप फूल क्यों खरीदे थे। दिस फ्लावर इज फॉर माई बॉयफ्रेंड, दिस फ्लावर मीन्स ये फूल, इस मीन्स है, फॉर मीन्स के लिए,
माई बॉयफ्रेंड मीन्स मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। दिस फ्लावर इज़ फॉर माई बॉयफ्रेंड मीन्स ये फूल मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है। अच्छा, अगर बॉयफ्रेंड के लिए तो बॉयफ्रेंड लगाए, गर्लफ्रेंड के लिए तो गर्लफ्रेंड लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाई डिड यू गेट सो एंग्री, वाई डिड यू गेट सो एंग्री, वाई मिस क्यों, यू गेट मिस आप हो जाते हैं, सो एंग्री मिस इतने नाराज। वाई डिड यू गेट सो एंग्री, आप इतना नाराज क्यों होते हैं, या आप इतना नाराज क्यों थे, आप इतना नाराज क्यों थे। डिड लगा है तो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो वाई डिड यू गेट सो एंग्री मीन्स आप इतना नाराज क्यों थे। बिकॉज ही एब्यूज्ड मी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही एब्यूज्ड मी, ही मीन्स वह, एब्यूज्ड मीन्स गाली दिया था, मी मीन्स मुझे। बिकॉज ही एब्यूज्ड मी क्योंकि उसने मुझे गाली दिया था, क्योंकि उसने मुझे गाली दिया था। वाई डोंट वी ऑर्डर पिज़्ज़ा, वाई मिस क्यों, डोंट मिस नहीं, वी मिस हम, ऑर्डर का मतलब होता है मंगाना, पिज़्ज़ा। वाई डोंट वी ऑर्डर पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर क्यों नहीं करते, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर क्यों नहीं करते, हम पिज़्ज़ा क्यों नहीं ऑर्डर करते। बिकॉज आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा मीन्स मैं पिज़्ज़ा पसंद नहीं करता। बिकॉज आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा मीन्स क्योंकि मैं पिज़्ज़ा पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा पसंद नहीं करता, नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। आई नीड अ कप ऑफ टी, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, आ मीन्स एक, कप ऑफ टी मीन्स एक कप चाय। आई नीड अ कप ऑफ टी मीन्स मुझे एक कप चाय की ज़रूरत है, मुझे एक कप चाय की ज़रूरत है, ज़रूरत है या चाहिए, ठीक है। वाई आर यू एंग्री विथ हिम, वाई मिस क्यों, आर यू मिस आप हैं, एंग्री मिस नाराज, विथ हिम मिस उसके साथ या उससे। देन वाई आर यू एंग्री विथ हिम, आप उससे नाराज क्यों हैं, आप उससे नाराज क्यों हैं। वाई आर यू एंग्री विथ हिम, आप उससे नाराज क्यों हैं। बिकॉज ही ऑलवेज एनॉयस मी, बिकॉज मिस क्योंकि, ही मिस वह, ऑलवेज मिस हमेशा, एनॉयस मिस होता है चिढ़ाना, मी मिस होता है मुझे। बिकॉज ही ऑलवेज एनॉयस मी क्योंकि वह हमेशा मुझे चिढ़ाता है, हमेशा मुझे, एनॉय का मतलब नाराज करना या चिढ़ाना, ठीक है, नाराज करता है। हम नाराज कैसे करेंगे, वो चिढ़ाएगा तभी तो आदमी नाराज होगा। देन वाई आर यू लुकिंग सो सैड, वाई मिस क्यों, आर मिस हैं, यू मिस आप, लुकिंग मिस दिख रहे, सो सैड मिस बहुत परेशान, सॉरी बहुत बीमार या बहुत दुखी, तो बीमार नहीं होगा, बहुत उदास होगा, ठीक है। सैड का मतलब दुखी या उदास। तो वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं, आप इतना उदास या दुखी क्यों दिख रहे हैं या क्यों लग रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आई एम लिटिल सिक, बिकॉज मिस क्योंकि, आई एम मिस मैं हूँ, लिटिल मिस थोड़ा सा, सिक मिस बीमार। बिकॉज आई एम लिटिल सिक क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ। वाई आर यू सो टायर्ड टूडे, वाई मिस क्यों, आर मिस है, यू मिस आप, सो टायर्ड मीन्स बहुत थके हुए, टुडे मीन्स आज। वाई आर यू सो टायर्ड टुडे, आज आप इतने थके हुए क्यों हैं, आज आप इतने थके हुए क्यों हैं।
बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड टुडे। बिकॉज क्योंकि आई हैव वर्क मैंने काम किया है, हार्ड टुडे मीन्स मेहनत किया है। बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड टुडे क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। गाइस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के किसी वर्ड या किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं अभी तक आपने पढ़ लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप अपनी लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश भाषा में ही देना है, बट सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करके देना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप पढ़ने के साथ साथ लिखते भी हैं तो वो बातें आपके दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास से ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।